कक्षा 10 के क्लास में मैं आज फिर से आप लोग को लाइट में पढ़ाने चल रहा हूँ गोलीय दर्पण। क्या पढ़ाने चल रहा हूँ? गोलीय दर्पण। तो आइए समझाते हैं हम गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो समझिए, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है जिसके एक तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट या चांदी का पॉलिश या पेंट होता है, दूसरा तल परावर्तक होता है। ठीक है, इस प्रकार से बने दर्पण को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। बात समझ में आए? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल किसे कहते हैं? यानी वह दर्पण, उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। वह दर्पण जिनमें दबे हुए तल पे, अंदर की ओर दबे हुए तल पे पॉलिश हो और परावर्तन उभरे हुए तल से हो, वह उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल वह दर्पण जिनमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से और पॉलिश उभरे हुए तल पे हो, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ध्यान से। तो गोलीय दर्पण को हम लिखवाने चले जाएं। समझिए आप लोग, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण, इसको क्या कहते हैं? स्फेरिकल स्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पण। आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं, आप लोग समझिए इसको, अभी हम समझाते भी हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है। क्या होता है? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है जिसके एक तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट या सिल्वर का पेंट होता है। क्या होता है? लाल ऑक्साइड का पेंट होता है या सिल्वर का पेंट होता है, तथा पेंट होता है तथा दूसरा तल परावर्तक होता है। परावर्तक होता है। ध्यान से समझिए, गोलीय दर्पण का डेफिनेशन को हम क्या समझाए हैं? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है जिसके एक तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट या सिल्वर का पेंट होता है तथा दूसरा तल परावर्तक होता है। यानी एक तल पे लाल ऑक्साइड का पेंट या सिल्वर यानी चांदी का पेंट होता है, दूसरा क्या होगा? परावर्तक होगा। उसे नहीं लिखेंगे, इसे गोलीय
दर्पण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ध्यान से समझिए, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है इसको समझा दें। लिखेंगे गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो। पहला लिखेंगे उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। ध्यान से समझिए, हम कहें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम फिगर समझाते हैं। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है। ध्यान से समझिए, यह एक गोला हम बनाते हैं, यह गोला बनाते हैं। ध्यान से समझिए, यह गोला किस चीज़ का है? यह गोला है कांच का। यह गोला किसका है? कांच का। हम कहें ना गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है। कांच का खोखला गोला है। कैसा है? कांच का खोखला गोला है, खोखला। अब देखो, इस कांच के गोले को यहाँ से हम काट दें और यहाँ से ऐसे काट दिए। अब काट कर एक भाग को हम अलग करते हैं, तो इस भाग को हम अलग करेंगे यहाँ पे। ध्यान से देखिए, कटा भाग होता है, यानी एक भाग कटा है जिसके एक तल पे लाल ऑक्साइड या चांदी का पेंट कर दें, सिल्वर का। तो देखो, इसके एक तल पे, यानी हम बाहर पेंट कर दें। देखो, इसके एक तल पे चांदी या लाल ऑक्साइड का पेंट कर दें, ठीक है। और दूसरा तल कैसा हो? परावर्तक हो। तो इधर तो ये पेंट वाला तल हो गया, पेंट वाला तल। और दूसरा क्या हो गया? इसको हम कहेंगे परावर्तक तल। इस तल को हम क्या कहेंगे? परावर्तक तल। और दूसरा तल क्या होता है? परावर्तक। इसे हम क्या कहते हैं? यानी इस दर्पण को हम क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। बात समझ में आया? अब देखो, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, हम बताए हैं एक्चुअल में इसके पहले। पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। जिस दर्पण में, ध्यान से समझिए, जिस दर्पण में पॉलिश या पेंट बाहर हो, ठीक ना, जिस दर्पण में पॉलिश या पेंट कहाँ पे हो? बाहर हो, उस दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण में पॉलिश या पेंट क्या हो? अंदर हो। जैसे हम बनाते हैं, देखो, यहाँ बाहर पेंट है तो कौन सा है? अवतल दर्पण। कौन सा है? अवतल दर्पण। अगर यही पॉलिश या पेंट, ध्यान से इसको उल्टा हम घुमा देते हैं, इस साइड से इस साइड में ऐसे घुमा देते हैं। अगर पॉलिश या पेंट, ध्यान से देखिए, पॉलिश या पेंट इसके अंदर होगा। जब पॉलिश या पेंट कहाँ पे हो? अंदर हो, ठीक है। तो बाहर का तल कैसा होगा? परावर्तक होगा। यानी यह बाहर का तल कैसा होगा? परावर्तक होगा। और इस प्रकार के दर्पण को हम कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल कहते हैं। कौन सा कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। बात समझ में आया? इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। आइए उत्तल और अवतल का परिभाषा बताते हैं। पहला हेडिंग लिखेंगे उत्तल दर्पण। लिखेंगे वह दर्पण ठीक ना, जिसके देखिए, वह दर्पण जिसके, ध्यान से देखिए, दबे हुए तल पर, यानी अंदर लिख सकते हैं, अंदर के तल पर
अंदर के तल पर पेंट हो और उभरे हुए तल से क्या हो, परावर्तन हो, उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं, जिनमें उभरे हुए तल से, यानी इस तल की बात कर रहा है, उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, कौन सा दर्पण होगा, उत्तल होगा। और दूसरा क्या है, अवतल, यानी अवतल। इसको लिखते हैं वह दर्पण जिसमें प्रकाश का इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं, वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन अंदर के दबे, ऐसे लिख दो, तल से होता हो और बाहर का तल कैसा हो, और बाहर का तल बताओ, पेंट हो, उसे क्या कहेंगे बताओ, अवतल दर्पण। उसको हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहते हैं, जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो, इस यानी अंदर के दबे हुए तल से हो, और बाहर के तल पे क्या हो, पॉलिश या पेंट हो, बाहर के तल पे क्या हो, पॉलिश या पेंट हो। तो इस प्रकार के दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल। और इसमें परावर्तन बाहर से यानी उभरे हुए तल से हो, इसमें उत्तल। बात समझ में आया, इसको आप लोग नोट करिए, स्क्रीनशॉट करिए, ठीक है, इसको जल्दी नोट करिए।